युवराज, तुम हमें सरप्राइज देने आए थे और तुम खुद हो गए। सरप्राइज तुमने नहीं सोनी, इन्होंने किया है मुझे। युवराज, जो हो गया उसे छोड़ो। इतने दिनों बाद तुम वापस आए हो, हम कितने खुश हैं तुम्हारे लिए। और दादी, मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ आके मुझे कितना बुरा लग रहा है। काश मैं वापस आया नहीं होता। कम से कम मुझे ये सब देखना तो नहीं पड़ता। ऐसे मत कहो युवराज, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि इतने साल तुम्हारे बिना हमने कैसे काटे। थैंक यू पिया भैया, हम युवराज को यहाँ लेकर आए। युवराज, मानते हैं युवानी से गलती हुई है, इसीलिए तो हमने उसे डांटा। इतने साल हमने उसे पूरी आजादी दे रखी थी, इसलिए हमने उसे कभी रोका टोका नहीं। ऐसा कभी कभी हो जाता है बेटा, इसीलिए हमने उसे कमरे में भेज दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेटा कि हम उसके साथ सख्त नहीं हैं। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं। अगर आप उसके साथ सख्ती करती तो जब उसने अपनी माँ पर हाथ उठाया तब आपने क्यों कुछ नहीं कहा माँ जी? प्रतिमा, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? हमने उसे कमरे में भेज दिया ना। तब माँ जी जब उसने आपके पोते के साथ बदतमीजी की। प्रतिमा, हम तुमसे बहस करना नहीं चाहते। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। माँ जी, आज सालों बाद मेरा बेटा घर वापस आया है। आज उसका सालों का वनवास पूरा हुआ है और घर आकर वो ये देख रहा है कि उसकी अपनी बेटी ने अपनी माँ पर हाथ उठा रही है, क्योंकि उसकी अपनी दादी ने सबसे अपनी पोती की सच्चाई छुपा कर रखी है। क्यों माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? प्रतिमा, तुम हमसे सवाल करने वाली कौन होती हो? जब तुमने कृष्णा को इस घर में रखा था तो हमने तुमसे कुछ पूछा था? नहीं ना। तुम उस बाहर वाली पर जान छिड़क रही हो और हम अपनी पोती से प्यार कर रहे हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। कृष्णा को इसमें क्यों ला रही है आप माँ जी? इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं। सुहानी का तो है ना। कृष्णा इसकी कुछ नहीं लगती, फिर भी उसे ये अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है और इसने आज तक कभी अपनी बेटी को कुछ नहीं समझा। आज अचानक इसकी ममता जाग गई। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे युवानी से बात करने की? भावना, जाने दो उसे। How dare you? युवराज, तुम इतने सालों के बाद आए हो, ये सब बातें क्या लेकर बैठ गए? छोड़ो ये सब बातें, आओ बैठो। क्यों? आपको अच्छा नहीं लगा चंद्रकला बिरला? मैंने आपको आपके नाम से पुकारा तो आपको बुरा लगा? युवराज, हम तुम्हारी दादी हैं, कम से कम हम तुमसे अपनी इज्जत की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। पता नहीं दादी, क्योंकि जब युवानी ने अपनी मां पर हाथ उठाया, उसे उसके नाम से पुकारा, तो आपने उसे उसकी आजादी का नाम दिया। तो ये मेरी आजादी है।
वानी, तुम्हें भी हिस्सा लेना है? हाँ हाँ। इतने सालों बाद आए हो, एक हक तो बनती है। हमारी वजह से तुम्हें कुछ बर्दाश्त कर, तुम्हें मैं एक जिम्मेदारी दी थी घर की। राजा वो भी संभाल नहीं पाए, हार गया, पूरी तरह हार गया। पर जब एहसास भी नहीं था कि वानी ऐसी कब बन गई। सॉरी। It's okay. Relax now. वैसे सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। हाँ, तुम्हें छोड़कर चले गए थे ना हम अकेले। अब कोई ताना मारने वाला नहीं था ना, इसलिए चीजें इतना बिगड़ गई। बिल्कुल सही कह रहे हो सोनी, क्योंकि आज तक तुमने जो भी किया है वो सब ठीक ही हुआ है ना? सुहानी, तुमसे परेशान होकर, तुमसे तंग आके मैं जेल भाग गया था। कम से कम वहां मुझे थोड़ी शांति तो मिली। राज, चलो बहुत हो गया, अभी नाटक बंद करो। फेक है। क्या नाटक है राज? तुमने तो खुद ही सब कुछ देख लिया ना। युवानी चुपकर शराब पीती है, वो भी रागनी भाभी की मर्जी से। मैं समझ भी नहीं आता युवराज, वो हमसे कितनी नफरत कर सकती है, इतनी नफरत कि वो हमसे बदला लेने के लिए उन्होंने युवानी को इस कदर बिगाड़ दिया। सुहानी, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में इतना सोच के कोई फायदा नहीं। तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब आज तो मिल नहीं जाएंगे सुहानी, राइट? एक और बात बतानी है तुम्हें। क्या? संयम। क्या सही? हमें भी नहीं पता, वो लड़का हम सबके पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है। और हाल फिलहाल वो हमारे ही घर पे रहता है, हमारे साथ। क्या युवराज ने ऐसा कहा आपसे? हाँ रेक्स, जो कुछ हुआ उसके सामने नहीं होना चाहिए था। आते युवराज को ये सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए था। दादी, आई एम सॉरी, आप मेरी वजह से बहुत अपसेट हो ना। हाँ युवानी, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी हरकत करोगी। क्या सोचकर ऐसा किया तुमने? वो रैक से जिस तरह से बात करी थी, मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में ये सब हो गया मुझसे। अच्छा, और वो शराब किससे पूछकर पी रही थी तुम? दादी, आजकल के बच्चे तो ऐसा करते ही है ना। और हमारी युवानी थोड़ी ना रोज रोज शराब पीती है, वो तो कभी कभार ओकेजन्स पर ट्राई कर लेती है बस। बट यू डोंट वरी, मैं आइंदा से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि युवानी शराब को हाथ ना लगाए। नहीं रेक्स, तुम लोगों ने दूसरा मौका देने लायक हरकत की नहीं है, खास तौर से युवानी ने हमारा सर झुका दिया। बड़ी दादी, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए, आई एम रियली सॉरी। अब जो कहोगे ना मैं वही करूंगी, पर प्लीज सब कुछ ठीक कर दो। अब कुछ नहीं हो सकता है युवानी। कोई बात नहीं सुहानी, कभी कभी बुरा वक्त आ जाता है, और अब तो मैं आ गया हूं। आई एम विद यू। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम्हारे आने के बाद हमारा विश्वास बढ़ गया युवराज, वरना जब युवानी ने हम पे हाथ उठाया तो
थोड़े वक्त के लिए उस पल में वापस चले गए थे, जब हमें यही पता था कि हमारी कोई बेटी नहीं। तब उसको देखा था तो लगा था कि कैसे इतनी जिद्दी हो गई, लेकिन अब हमें ऐसा लगने लगा था कि उसमें बदलाव आया है। वो बाकी बच्चों से अलग है, उसे साधारण जिंदगी जीना अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं था युवराज। उसने हमसे झूठ बोला। क्यों अपना सच हमें बता नहीं पाई? युवराज शायद हमसे कहीं ना कहीं कमी रह गई, इसलिए मच्छी मां नहीं बन पाया। नहीं स्वाति, गलती तुम्हारी नहीं, गलती दादी की। स्वाति, अगर वो चाहती तो तुम्हें युवानी का सच बता सकती थी, पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, तुम्हें धोखा दिया। स्वाति, तुम्हारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, वो बच्चा, हमारे बच्चे, ये घर। स्वाति, तुम्हें अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी थी। तुम्हारा बोझ कम करने के बजाय दादी ने और बढ़ा दिया। इतने मुश्किल हालातों के बावजूद तुमने सब कुछ कितनी अच्छी तरह संभाला। I'm really proud of you। और अब देखो, हर प्रॉब्लम एक ही दिन में तो सॉल्व हो नहीं सकती, और अगर हो गई तो हमारे पास कोई मिशन नहीं होगा, हम रो जाएंगे। सही कहा युवराज ने। जिंदगी में हमेशा हर चीज सही नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। पर मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे उस कमी को अधूरा नहीं छोड़ते और पूरी मेहनत और लगन से उस कमी को पूरा करते हैं, है ना मौसी जी? हाँ, और अभी भी एक कमी है जो मुझे पूरी करनी है। क्या? बच्चों को सच बताना है। चलो। नहीं मां, इस वक्त हम बच्चों को सच नहीं बता सकते मां। आप लोगों ने देखा कि आज युवानी ने क्या किया। इस वक्त वो अपने होश में नहीं है, शी इज नॉट इन सेंसेस। और हमें नहीं पता कि रानी भाभी और दादी ने उसे किस हद तक बिगाड़ा है। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो जब सच सुनेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। वी डोंट नो दैट। हाँ बेटा, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसके पापा वापस आ गए हैं, उसके मम्मा और पापा एक होने वाले हैं, फिर वो। पर युवान को क्या कहेंगे माँ? हाँ मां, अब तक हम बच्चों से यही कहते आए हैं कि मेरी डेथ हो गई थी। आज अचानक वो सच जानेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम उनके साथ धोखा कर रहे थे। मां, चीजों को थोड़ा नॉर्मल होने देते हैं। एक बार हो जाए उसके बाद हम बता देंगे उन्हें। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता है कि इंतजार करना सही होगा, क्योंकि हम उन्हें जितना झूठ बोलेंगे, सच जानने पर उन्हें उतना ही बुरा लगेगा। युवराज, तू चिंता मत कर बच्चों के लिए। माँ जी है ना, वो समझा देंगी युवानी को, और मैं कृष्णा और युवान को संभाल लूंगी। सोनी, क्या लगता है माँ ठीक कह रही है? नहीं माँ, युवराज ठीक कह रहा है। लेकिन सोनी, जब बच्चे युवराज के बारे में पूछेंगे तो क्या कहेगी? कोई झूठ बोल देंगे ना, हमारे पास तो और कोई रास्ता भी नहीं है। माँ युवानी की बात को लेकर बहुत परेशान है, और आए दिन उसके और संयम के झगड़े होते रहते हैं। अगर युवानी वाली बात नहीं हुई होती तो हम उसे बताने के बारे में सोचते, लेकिन माँ अभी नहीं। तुम भी अपसेट हो। इतने दिन इंतजार किया है तो थोड़े दिन और से